बताइए। क्लियर है सबको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन? हम और कुछ क्वेश्चंस करें उसके। चलिएगा, लिखेंगे एग्जांपल। मिस्टर ए consigned goods to Mr. B as under. $4,000 units at ₹150 each. आपने 4,000 यूनिट ट्रांसफर की हैं 150 ईच पर, ठीक है। मिस्टर ए इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस। मिस्टर ए इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस। मिस्टर ए ने कुछ खर्चे किए। फ्रेट का खर्चा 4,000 का, और इंश्योरेंस का खर्चा 2,000 का, ठीक है। ये दो तरह के खर्चे मिस्टर ए यानी कंसाइनर ने इनकर्ड किए हैं आपके। मिस्टर बी इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस on consigned goods. Now the point is कि बी ने अब क्या क्या खर्चे किए हैं। अनलोडिंग चार्जेस 1,500, गोडाउन रेंट आपने पे किया है 2,500। आज हम इसमें कुछ नई बातें भी जोड़ने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है स्टॉक के वैल्यूएशन में क्या क्या एडजस्टमेंट हम और करेंगे। चलिए आगे लिखें। मिस्टर बी सोल्ड 3,000 units at ₹225 each. अब मिस्टर बी को जो टोटल 4,000 यूनिट्स मिली थी उसमें से उसने 3,000 यूनिट क्या कर दी, आगे सोल्ड कर दी। तो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल वही कल के पैटर्न का ही है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चलिए इसका आंसर तो आप निकालकर बताएंगे मुझे। ये बिल्कुल इन द सिमिलर पैटर्न है जैसा कि हमने कल किया था। कर सकते हो इसको।
अरे भाई काफी जनों ने तो अपने कैमरे ही ऑफ कर लिए, क्यों? देखो हर्षिता ने आंसर दे दिया है 16875। लोकेश का भी आंसर आ गया है 16875। Yes, sir. 16875. ठीक है, गरिमा का भी आ गया। यस सर यही है। यही है, मानसी का भी आ गया, सविका। सर यही 1687। ठीक है, सलोनी का आ गया। यस सर। यस सर। चलिए वेरी गुड। कोई है सर जिसका नहीं आया हो? सविका आपका? नहीं आया? हाँ तो बताओ, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा वापस। देखो सविका, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो आप, जितना आप जिस बातें करेंगे अपन उसी हिसाब से अपने को आएगा पॉइंट समझ में। देखो मैं वापस से बताता हूँ सविका, ध्यान से सुनना, यहाँ पर ही समझा देता हूँ। मुझे बताओ सबसे पहले कितना गुड्स भेजा गया था? 4000। तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है, मैंने यूनिट में तो लिख दिया 4000, और इसकी वैल्यू बताओ कितनी हो गई? 4000 इंटू 150, 6 लाख की कॉस्ट हो गई। क्लियर है सविका? यस सर। आओ अब इसमें मुझे बताओ कंसाइनर के खर्चे कौन कौन से हैं? सर 4000 प्लस 2000। तो कंसाइनर के सारे खर्चे जुड़ेंगे, तो कंसाइनर ने 6000 के खर्चे किए। बोलो यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। अब इसमें कंसाइनी के खर्चे भी जुड़ेंगे। कंसाइनीज एक्सपेंसेस, ठीक है, कौन से खर्चे बताओ? कंसाइनी का कौन सा खर्चा जुड़ेगा? गुड्स अनलोडिंग चार्जेस, गोडाउन रेंट। हाँ, तो इन दोनों में से कौन सा जोड़ोगे बताओ? अनलोडिंग चार्जेस। अनलोडिंग चार्जेस जुड़ेंगे। गोडाउन रेंट क्यों नहीं जुड़ेगा? मैंने आपको रीजन बताया था, मुझे गुड्स के गोडाउन पहुंचने तक के खर्चों को लेना होता है, जिनको बेसिकली मैं नॉन रिकरिंग खर्चे भी कहता हूँ। ठीक है, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि ऐसे खर्चे जो कभी कभार होते हैं, मतलब हर बार, जैसे गोडाउन रेंट आप हर बार पे करोगे, लेकिन अनलोडिंग चार्जेस केवल तभी लगेंगे ना जब माल एक बार कंसाइनमेंट पर आएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब तक वो माल आपके पास पड़ा है या नहीं भी पड़ा है, तो भी अगर आपने गोडाउन किराए पर ले रखा है तो गोडाउन का तो किराया लगेगा ही लगेगा। तो देखते हैं अब क्या रहा है। तो बताओ 4000 की गुड्स हैं और इसकी टोटल वैल्यू क्या हो गई? 6,07,500।
बोलो क्लियर। Yes, sir. अब मुझे बताओ मेरे पास कितनी यूनिट बची हुई हैं भाई? 3000 1000. कंसाइनी ने बेच दी तो बची कितनी क्लोजिंग स्टॉक कितना? 1000. तो 1000 की वैल्यू निकाल लो। तो 6,07,500 डिवाइडेड बाय 4000 यूनिट और इनटू 1000 यूनिट। बताओ जरा क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? तो ये तो सबका ही गलत आ रहा है। आंसर आ रहा है 151,875। 151,875 आ रहा है. तो हाँ, तो भाई पहले ये कैसे आंसर आए थे? हाँ, कार्तिक का सही है। अरे बाकी कहाँ गए सब जने? हर्षिता, लोकेश, कहाँ हो आप? हर्षिता, आ गया, वो पहले 60,000 लिख लिया था गलती से। अच्छा 6 लाख की जगह 60,000 लिख दिया। सबने एक ही गलती की, सेम बिल्कुल। हर्षिता आपने भी 60 लिखा? सर अच्छा, और लोकेश आपने? यस सर 60,000 आपने भी लिखा था। 60 लिखा। अरे बाप रे, सबने बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसी गलती। सलोनी आपने भी 60? चलो, और गरिमा ने भी 60, सब ने 60। वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं, अब आ गया समझ में। Yes, sir. चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। इसी क्वेश्चन में अब मैं कुछ और पॉइंट डालूंगा। लिखें एग्जाम्पल। सुनना ध्यान से। When goods are in transit, $200 units were damaged which considered as abnormal loss which is considered as abnormal loss. Calculate value of closing stock. मैं इन सब बातों को बाद में लिखवाऊंगा, पहले हम केवल सिचुएशंस को डिस्कस कर रहे हैं। आइएगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या हुआ देखो इधर, ये मिस्टर ए थे, ठीक है। इन मिस्टर ए ने कितनी यूनिट भेजी थी? 4000 यूनिट भेजी थी। बोलो यहां तक क्लियर बिल्कुल। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, इसमें से 200 यूनिट रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गई, डिस्ट्रॉय या डैमेज। तो मुझे बताओ कंसाइनी के पास कितनी यूनिट पहुंची होंगी? 3800. कंसाइनी के पास पहुंची होंगी अब 3800 यूनिट। बोलो सभी जने एग्री से? यस सर। Yes, सर sir. शुरुआत में 4000 यूनिट भेजी गई थी, 200 यूनिट इन ट्रांजिट डैमेज हो गई। तो इसका मतलब अब आपके पास बची कितनी यूनिट? अब आपके पास बची 3800 यूनिट्स। अब इसमें से आपने कितनी सेल कर दी?
सेल 3000 यूनिट्स। बताइए आपके पास अब क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा? 800 units. क्लोजिंग स्टॉक 800 यूनिट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखिए गुड्स में दो तरह के लॉसेस इनबिल्ट होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। पहले जरा हम थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पर वापस आएंगे। लॉसेस अंडर कंसाइनमेंट। क्या आप लोगों ने कभी इन लॉसेस के बारे में सुना है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस? यस सर। सुना है, किसने सुना है? यस सर। बताइए सबसे पहले मुझे आप बताएंगे नॉर्मल लॉस क्या होता है। फिर आपने कैमरा ऑफ कर लिए भाई, क्यों इतना शर्मा रहे हो आप लोग हैं? बताइए नॉर्मल लॉस क्या होता है और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस क्या होता है बताइए मुझे जरा, कौन बताएगा? कौन बताएगा? मानसी? सर हाँ बोलो। सर नॉर्मल पहले लॉस तो वीडियो सर जो वीडियो ऑन मतलब करो, अपन कौन बोल डे रहा है टू मुझे डे। पता भी तो लगे। सर वीडियो ओपन नहीं हो सकता, ओपन ही नहीं है, हे भगवान, कैमरा नहीं है सर। कैमरा ही नहीं है। चलो बहुत ही बढ़िया, कोई बात नहीं। हाँ बताओ। सर जो मतलब डे टू डे बिजनेस होता है उसमें मतलब कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस मतलब बढ़ना घटना, उसमें कोई भी मतलब जो डे टू डे नॉर्मल लॉसेज होते हैं वो होते हैं, और एबनॉर्मल मतलब मशीनरी खराब हो जाती है, मतलब कुछ भी ऐसे लॉस होते हैं ना। अच्छा देखो, ये अपन बात कर रहे हैं कंसाइनमेंट पर जो गुड्स भेजा उसके नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस। चलिए और कोई बताएगा? आपने बोला तो ठीक है, बट एग्जाम्पल गलत हो गया वो थोड़ा सा। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। नॉर्मल लॉस होता है जो गुड्स के नेचर की वजह से होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बात बताओ, मान लो आप है ना एक दुकानदार के पास गए और ये एक कपड़े का टुकड़ा लाए, क्लोथ लाए, ठीक है? इस क्लोथ से आपको शर्ट बनवानी है। बहुत ध्यान से सुनना, क्लोथ है आपका 2 मीटर का। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस पूरे कपड़े से शर्ट बन जाएगी या इसमें से कुछ साइड में से कुछ कटिंग बचेगी ही बचेगी? क्या आप उसको रोक सकते हो कि भैया आप सामने वाले को बोल दो, टेलर को, कि ना भाई ना, ये पूरे 2 मीटर कपड़े से ही शर्ट बनाना, बच जाए तो 2-4 जेबें एक्स्ट्रा लगा देना शर्ट पे, मैचिंग का रुमाल बना देना तू? क्या ऐसा हो सकता है? या आप ये 100% मानते हो कि भैया थोड़ा बहुत जब कपड़ा कटिंग होगा तो ये कटिंग के टाइम पर यहां से कुछ कपड़े का टुकड़े बचेंगे ही बचेंगे? क्या आप इसको अवॉइड कर सकते हो? बताइए मुझे। No sir. नहीं कर सकते। तो इस लॉस को बोला जाता है नॉर्मल लॉस, जो गुड्स के नेचर की वजह से होता है। मैं और एग्जांपल देता हूं। आप कोई नया कपड़ा लाएं, आप उसे पहली बार जब वॉश करोगे तो वो सिंक होगा, हल्का सा होता है कि नहीं होता? क्या आप उसको रोक सकते हो? नो सर। नहीं रोक सकते ना, धोएंगे ही नहीं कभी। चल जाएगा क्या काम, बताओ, बिना धोए? आप समझ रहे हो No मेरी sir. बात को? 100% नुकसान तय है, यानी वो नुकसान उस गुड्स के नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। और एग्जांपल लेते हैं, आपके घर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आपने क्या किया, एक ट्रक भर के बजरी मंगवाई। अब मुझे बताओ, जब वो बजरी रास्ते में आएगी तो क्या हवा की वजह से या
ट्रक के चलने की वजह से वो बजरी गिरेगी रास्ते में या नहीं गिरेगी, या आप रोक लोगे उसको कि बोले सर मैं ट्रक के पीछे पीछे थैली लेकर भागूंगा, जहां गिरेगी वहीं से उठा लूंगा सड़क से? कैन पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो आज मेरी बात को ध्यान से सुनना, नॉर्मल लॉस किसी भी गुड्स का ऐसा लॉस होता है जो गुड्स के इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण से होता है। अगर आप वो गुड्स लोगे तो उसमें से कुछ क्वांटिटी तो लॉस्ट होगी ही होगी। और बताओ, पेट्रोल उड़ने से रोक सकते हो? पेट्रोल भरवाओ गाड़ी में, एक्टिवा में, और एक्टिवा की वो जो पेट्रोल की टंकी है ना वो खुली छोड़ दो, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? या थोड़ी सी भी देर अगर वो खुली रह गई तो उड़ जाएगा पेट्रोल, आप उसको नहीं रोक सकते। तो क्या मेरी बात समझ आ रही है? नॉर्मल लॉसेस ऐसे लॉसेस होते हैं जो कि गुड्स के नेचर का होता है, इट कैन नेवर बी अवॉइडेबल। आप इन लॉसेस को बचा नहीं सकते। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस बोलते हैं। क्लियर? बिल्कुल मीनिंग क्लियर है सबको? चलो यस सर। मैं इसको लिखवाऊंगा बाद में, अब और समझते हैं आगे। एबनॉर्मल क्या होता है बताओ? आप कोई डिफाइन कर सकता है व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस? सर जो लॉसेस सर कंपनी के होते हैं, जो लॉसेस कंपनी के होते हैं। कंपनी के होते हैं? नहीं, मुझे डिफाइन करो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, ऐसे समझाओ व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस, कि एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। कौन बताएगा? देखें आप में से कौन सा कोहिनूर हीरा बताएगा? एक ही होता है कोहिनूर हीरा, तो कौन है वो? गरिमा, अभिषेक, लोकेश, बताओ भाई, आप तीनों में से कौन है वो कोहिनूर हीरा? चिन्मय बता रहा है जो बार बार नहीं होता। नहीं नहीं, एबनॉर्मल लॉस कहेंगे किसको हम? सर जिसे हम होने से रोक सकते हैं। वेरी गुड। किसने बताया ये? हर्षिता। हर्षिता। देखो हर्षिता ने बोला ऐसा लॉस, हाँ अब चिन्मय ने भी बोला लॉस बाय फायर। देखो ऐसा लॉस जिसे प्रॉपर प्लानिंग और केयर करके रोका जा सकता है बट हम नहीं रोक पाए। चलिए बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। अब क्या हुआ, जो ये जो सलोनी है ना, सलोनी क्या लाई? एक कपड़े का टुकड़ा लाई, ठीक है सलोनी। अब ये कपड़े का टुकड़ा सलोनी ने किसको दे दिया? टेलर को दे दिया कि मेरे ब्रदर के लिए एक शर्ट बनवानी है मुझे, ठीक है, शर्ट बनवानी है। ध्यान से सुनना बिल्कुल। अब क्या हुआ, सलोनी को ये पता है कि इसमें से कुछ लॉस तो नॉर्मल होगा ही होगा, जिसको आप रोक ही नहीं सकते हो, जो कटिंग में होगा। ये कटिंग में नॉर्मल लॉस होना तय है। मान लो यहां से कटिंग हो रही है, यहां से हो रही है, यहां से हो रही है। लेकिन अब क्या हुआ, सुनना, अब क्या हुआ, ये जो टेलर था ये आज घर पे लड़ाई करके आया था, घर पे लड़ाई करके आया था। इसका मूड खराब था। अचानक से क्या हुआ कि जब ये कटिंग कर रहा था तो कैंची ऐसे चल गई। क्या हो गया? ये कैंची जो कटिंग में कॉर्नर पर आनी थी ये बीच पे आ गई कपड़े के। ये कहलाया एबनॉर्मल लॉस। ये क्या कहलाया? एबनॉर्मल लॉस। बात समझ आ रही है? क्या इस लॉस को रोका जा सकता था? रोका जा सकता था। अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करते तो ये लॉस नहीं होता। तो कोई भी ऐसा नुकसान जिसको प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर सुपरविजन के द्वारा रोका जा सकता था लेकिन आपने नहीं रोका, नहीं रोक पाए, लॉस हो गया, उस लॉस को हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। These losses can be avoidable.
इनको अवॉइड करा जा सकता है। बताइए क्या मेरी यहां तक की बात क्लियर है आप सबको? यानी अगर मैं Yes, sir. बेसिक डेफिनेशन पर बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा, नॉर्मल लॉस ऐसे लॉस होते हैं जो गुड्स की इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से होते हैं और इनको होने से रोका नहीं जा सकता, कैन नॉट बी अवॉइडेड। लेकिन एबनॉर्मल लॉस ऐसे लॉस होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग, ड्यू टू लैक ऑफ सुपरविजन की वजह से ये नुकसान हुए और इनको रोका जा सकता था। नाउ अब जरा हम इनके कॉस्ट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपको पता है कि आप जब कपड़ा लाओगे और उसको वॉश करोगे तो वो थोड़ा सा श्रिंक होगा, ये पता है आपको? क्या आप उसके पैसे काट के देके आते हो क्या दुकानदार को? नो नो सर। सर। कि बोले आप उसको बोल रहे हो, बोले मेरी ये शर्ट की जो बाजू है ना ये इतनी सी छोटी हो जाएगी तो इसके पैसे काट लो, या आप पूरे गुड्स के पैसे देकर आते हो? बताओ। सर पूरे गुड्स के। पूरे गुड्स के। यानी इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनना, नॉर्मल लॉस की वजह से नो रिडक्शन इन कॉस्ट, कॉस्ट में कोई रिडक्शन नहीं होगा, लेकिन क्या गुड्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी? यस सर। क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिक्रीजेस, क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिक्रीजेस। तो समझिएगा, अगर कॉस्ट में कोई रिडक्शन नहीं है और क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिक्रीज हो गई तो इसका इंपैक्ट क्या होगा?